7 9 सो ऑन। ये भी एक पैटर्न है। 1 + 2 3 2 प्लस करेंगे 5 5 + 2 7 7 + 2 9, इसी तरह ये सीरीज आगे बढ़ेगी। तो ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, तो ये सीक्वेंस है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, और वैसे भी ये जो है ये इवन नंबर्स हैं, ये ऑड नंबर्स हैं। एक और सीरीज को 1 4 9 16 25 सो ऑन। यहाँ भी एक पैटर्न बन रहा है। n स्क्वायर 1 स्क्वायर करेंगे 1 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 और 5 स्क्वायर 25 6 स्क्वायर 36, इसी तरह ये पैटर्न बन रहा है। ये तो ये तीनों जो हैं ये सीक्वेंस है, क्योंकि ये किसी रूल को फॉलो कर रही हैं, पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, तो ये सीक्वेंस है। लेकिन ये क्योंकि सीक्वेंस तो है, लेकिन सभी सीक्वेंसेस प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकती। तो चेक करते हैं इनमें से कौन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन सी नहीं है। तो इसमें देखें ये टर्म्स होती हैं, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, और आगे ये टर्म्स और nth टर्म। आगे कोई टर्म्स होंगी, लास्ट टर्म होगी, nth टर्म होगी। जो फर्स्ट टर्म है इसको a लिखते हैं, सेकंड टर्म a2 a3, इसी तरह टर्म्स और an nth टर्म। अब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 2, यानी 4 - 2 = 2। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 6 - 4 2, इसी तरह 8 - 6 2, 10 - 8 2। देखिए इसमें डिफरेंस जो है कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है, वो है 2। अब सेकंड में देखिए, सेकंड सीक्वेंस में 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2, डिफरेंस कॉमन आ रहा है। अब थर्ड में देखिए 4 - 1 3, 9 - 4 5, 16 - 9 7। क्या इसमें भी डिफरेंस कॉमन आ रहा है? नहीं। ये जो सीक्वेंस है इसमें डिफरेंस कॉमन नहीं आ रहा है। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस कॉमन नहीं आता, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो इसमें डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म्स, यानी कि ये काउंटिंग होती है। n मीन नंबर ऑफ टर्म्स, n का मतलब यहाँ n डिनोट करता है नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, कि कितनी टर्म्स हैं इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, कितनी टर्म्स हैं। अब इसकी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी जाए तो वो a फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म होगी a + d। a में फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है एक बार, और थर्ड टर्म a + 2d, इसी तरह फोर्थ टर्म a + 3d। यानी आगे जितनी टर्म्स बढ़ती रहेंगी, अगर आपको लिखना है, आपको बतानी है 10th टर्म बतानी है, तो a + 9d, एक कम कर देना है, d जो है एक कम कर देना, a + 9d। इसी तरह ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है a + 4d सो ऑन। अब हम चलते हैं डेफिनेशन। Definition: an arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number. Fixed number को ऐड करना है। एक नंबर लेते हैं 1 और एक फिक्स नंबर लेते हैं 2। 1 + 2, नेक्स्ट टर्म होगी 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11 and so on. An arithmetic progression is a list of numbers. ये list of numbers है, in which each term, हर टर्म जो है obtained by adding a fixed number, हर टर्म हमें मिली है किसी फिक्स नंबर को ऐड करके। तो फिक्स नंबर था यहाँ 2, तो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। इसी तरह ये प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनी है। फिक्स नंबर
टू द प्रीसीडिंग नंबर, यानी पिछले नंबर में हमने फिक्स नंबर को ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा, फिर इसमें ऐड किया तो आगे नेक्स्ट नंबर मिलेगा टर्म, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। लेकिन फर्स्ट टर्म में पीछे कुछ भी ऐड नहीं किया है। अगर फर्स्ट टर्म में हम मान लीजिए 1 से पहले क्या होता है 0, और 0 में अगर 2 प्लस करते तो यहाँ पे 2 आता, लेकिन इसमें हमने 2 ऐड नहीं किया है, ये अपनी मर्जी से ली है। और इसके आगे एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी हमने प्रीसीडिंग टर्म में 2 को ऐड किया है, यानी फिक्स्ड नंबर को ऐड किया है, तो हमें टर्म्स मिलेगी और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। अब चेक करते हैं कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को चेक करने के लिए, सीक्वेंस को चेक करना है, तो उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 3 - 1 2 आया, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नेक्स्ट नंबर 13 होगा, फिर 15 होगा, इसी तरह कोई नंबर ऐसा होगा जो nth होगा। तो nth टर्म जो है ये an मीन nth टर्म। अब हमें मान लेते हैं हमने nth टर्म निकालनी है। यहाँ पे ही एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने ये वाली टर्म फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म निकालनी है, तो फार्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला है nth टर्म निकालने का। अगर हम इस टर्म को निकालते हैं तो ये टर्म है 1 2 3 4 5 और 6 टर्म है, यानी नंबर ऑफ टर्म कितनी है यहाँ 6। तो a6 निकालना है कि a6 क्या नंबर है, कौन सी टर्म है। तो a6 इक्वल टू a प्लस 1, a है 1 प्लस n मीन नंबर ऑफ टर्म 6 माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस, यानी 3 - 1 5 - 3 7 - 5 2 आता है, तो कॉमन डिफरेंस 2। 1 प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू 2 1 प्लस 10 इक्वल्स टू 11। देखिए हमारे पास 11th टर्म जो 6 टर्म है वो 11 आ गई। तो फार्मूला आपने समझ लिया कि ये छोटा सा फार्मूला है, आपको याद करना है कि अगर nth टर्म निकालनी है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इससे आपको ये nth टर्म निकल जाएगी। ये प्रोग्रेशन दी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और आपको बताया गया है अप टू 15 टर्म्स। ये जो है 15 टर्म्स तक है, और 15 टर्म जो 15th टर्म है वो क्या है, उसको मालूम करने के लिए हमें वही फार्मूला लगाना है nth टर्म का निकालने का, यानी कि an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब उस टर्म का हमें पता चल जाएगा कि 15th टर्म कौन सी है। अब ये तो पता है कि टर्म्स जो है काउंटिंग में 15 है, ये पता है क्योंकि लिखा है 15 टर्म। तो a15 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस a है 1 प्लस n 15 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस में 2 है, तो 1 प्लस 15 माइनस 1 होता है 14, 14 इंटू 2 1 प्लस 28 आ गया 29। जो 15th टर्म इस सीरीज की होगी, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो 15th टर्म होगी वो 29 होगी। अगर आप 100th टर्म 1000th टर्म इस एपी की निकालना चाहो तो बस ये फार्मूला है, आप इसकी 1000th टर्म कोई भी टर्म इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की आप निकाल सकते हो सिर्फ इस छोटे से फार्मूले से। अब जरा चेक करते हैं कि क्या 15th टर्म 29 है या नहीं, कहीं गलत तो नहीं हो गया। चेक करते हैं, तो चेक करने के लिए देखिए इस एपी को फिर लिखते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29। ये 29 तो आ गया, लेकिन क्या ये 15th टर्म है। काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो आपको समझ आ गया होगा कि हम अगर कोई भी nth टर्म निकालते हैं तो उसका फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की आप निकाल सकते हो।
अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की यही एग्जांपल लेते हैं और इसका निकालते हैं सम ऑफ नंबर्स कितने हैं, एन मीन नंबर ऑफ टर्म्स, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल। एल मीन लास्ट टर्म या nth टर्म तो आपको मालूम करनी होती है, लेकिन nth टर्म यहां दी भी है। लास्ट टर्म एल भी लिख सकते हैं, इसको ए एन भी लिख सकते हैं। लास्ट टर्म आपकी 11 है और 1 से यहां तक आपने इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकालना है। तो n अपॉन 2 a प्लस एल, ये फार्मूला कब यूज होता है, जब आपको लास्ट टर्म यानी nth टर्म दी हुई होती है। लेकिन जब nth टर्म ढूंढनी है तो पहले आप nth टर्म ढूंढने का मालूम करने का फार्मूला लगाओगे। जब आपको लास्ट टर्म मिल जाएगी तो Sn सम ऑफ नंबर्स आप निकाल सकते हो। तो Sn 1 2 3 4 5 6 यानी कि नंबर जो है वो 6 है। 6/2 n/2 6/2 a प्लस एल, a है 1 और लास्ट टर्म है आपकी 11। ये बन गया 3 इंटू 11 प्लस 1 होता है 12 एंड 12 3 जा 36 यानी कि इसका सम आपको 36 आना चाहिए। जरा चेक कर लेते हैं कि क्या ये 36 आता है। 11 प्लस 9 20 20 और 7 27 27 और 5 32 32 एंड 3 35 35 एंड 1 36। तो समझ आ गया आपको कि ये इस फार्मूले को लगाने से पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जितनी बड़ी हो, जो जितने नंबर्स की हो, आप ये फार्मूला लगा के उसका सम निकाल सकते हो। अब अप टू 15 टर्म, जैसे मैंने पहले लिखा था, अप टू 15 टर्म तक आपने इसका सम निकालना है। तो सम एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक और फार्मूला, बस 3 फार्मूले इसमें है। अगर आपके पास लास्ट नंबर नहीं है, क्योंकि लास्ट नंबर तो मैंने पहले आपको बताया लास्ट नंबर इसमें 29 आता है, लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि अप टू 15 टर्म या अप टू 100th टर्म आपको सम निकालना है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो फार्मूला एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नोट कर लीजिए इसको। सम ऑफ नंबर्स यानी एस 15 इंटू n जो है 15 है, 15/2 इंटू 2a, a है 1 प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 इंटू डी क्या है, डी है वही कॉमन डिफरेंस इसका 2। तो 15 टर्म तक इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम कितना होगा वो आप बता सकते हो इस फार्मूले से। यह आ गया 15/2 इंटू 2 प्लस 14 मल्टीप्लाई 2 यानी 15 माइनस 1 14 मल्टीप्लाई 2 15/2 इंटू 2 प्लस 28 14 2 जार 28 15/2 इंटू 28 प्लस 2 30 2 1 जार 2 15 15 जार 225। तो सम जो है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अप टू 15 टर्म्स तक आपको 225 आएगा। जरा एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये वाकई 225 सम आता है। तो पहले हमें 15 टर्म लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें सम निकालना है 15 टर्म का या 100 टर्म का, तो अगर हम प्लस करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा इसके लिए। तो
फार्मूले को यूज़ करके हम इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ चेक करने के लिए कि वाकया ही ये 225 आता है या नहीं, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29। तो यहाँ तक हमारी 15 टर्म हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो इनका सम जो है वो आना चाहिए 225